मैंने अपनी सारी इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फ़ंड या स्टॉक मार्केट या प्रॉपर्टी या फिक्स डिपॉजिट में कर रखी है और मेरे सेविंग अकाउंट में बहुत ही कम बैलेंस है और मैं शेंगेन वीज़ा अप्लाई कर सकता हूँ। तो क्या मेरा शेंगेन वीज़ा आएगा या मुझे सेविंग अकाउंट में ही बैलेंस दिखाना पड़ेगा? मेरी बाकी इन्वेस्टमेंट से काम नहीं चलेगा? ये एक बहुत ही कॉमन और बहुत ही इम्पॉर्टेंट सवाल है जो लोगों के मन में रहता है। लोग कॉल करके मुझसे पूछते रहते हैं। तो इस वाले वीडियो में मैं इस क्वेश्चन का आंसर करने वाला हूँ। जितेंद्र शर्मा नाम है मेरा। शेंगेन वीज़ा डॉक्यूमेंटेशन करता हूँ। हज़ारों शेंगेन वीज़ा सक्सेसफुल करा चुका हूँ लोगों की फ़ाइल रेडी करके, जिन्हें आप इस यूट्यूब चैनल के पोस्ट सेक्शन में चेक भी कर सकते हो। और अगर मुझसे फ़ाइल रेडी करानी हो तो मुझे कांटेक्ट कर लेना। नंबर दे के रखूँगा अपना इस वीडियो के कैप्शन में, डिस्क्रिप्शन और पिंड कमेंट में। देखिए, जब आप शेंगेन वीज़ा अप्लाई करते हैं तो जो वीज़ा ऑफिसर है वो ये देखना चाहता है कि आपके पास सफिशेंट बैलेंस तो है ना वहाँ घूमने के लिए। तो आप ये देखिए कि कितने दिन की ट्रिप है और आपका एक्सपेक्टेड कॉस्ट कितना है। जैसे मान लो 2 हफ्ते तक की ट्रिप है, तो अगर आप स्विट्ज़रलैंड भी जा रहे हो तो एक आदमी का 5 लाख आ जाएगा, 2 लोगों का 8 से 10 लाख के बीच में हो जाता है। और अगर आप दूसरे कंट्रीज़ जा रहे हैं जो कंपैरेटिवली चीपर हैं तो एक आदमी का 3 साढ़े 3 में आराम से हो जाता है और 2 लोगों का 6-7 में हो जाता है। तो आप इससे थोड़ा सा ज़्यादा बैलेंस अपने सेविंग अकाउंट में दिखाएं, ज़रूर दिखाएं, चाहे आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी भी हो। इन्वेस्टमेंट इसके ऊपर आपने जितनी कर रखी है उनके प्रूफ लगा दो ना। प्रॉपर्टी है कोई आपकी, उसकी कॉपी लगा दो। म्यूचुअल फंड या स्टॉक मार्केट में लगा रखे हैं पैसे तो उसका प्रूफ लगा दो। फिक्स डिपॉजिट करा रखी है तो उसकी कॉपी लगा दो। लेकिन इस सब के अलावा आपने सेविंग अकाउंट में इतना बैलेंस तो दिखाना ही पड़ेगा जितना कि वहाँ की ट्रिप का एक्सपेक्टेड कॉस्ट है, उससे थोड़ा सा ज़्यादा बस। तो फिर क्या मैं कहीं से निकाल कर इस सेविंग अकाउंट में डाल दूं पैसे? यस, यही करना पड़ेगा। अगर एफडी या म्यूचुअल फंड या शेयर मार्केट किसी में भी आपने पैसे डाल रखे हैं तो आप वहाँ से इन्वेस्टमेंट को लिक्विडेट करके अपने सेविंग अकाउंट में ले आइए और फिर बैलेंस बढ़ा के फिर अप्लाई करना। और कोई शक ना रहे, गुंजाइश ना रहे, इसलिए आप खुद ही अपने कवर लेटर में मेंशन कर देना कि ये जो पैसा है ये मैं ध्यान दिलाना चाहूँगा कि क्योंकि मुझे अपनी ये ट्रिप आ गई है तो मेरा ये खर्चा है एक्सपेक्टेड, तो मैंने ये जो पैसा है अपने ही किसी और इन्वेस्टमेंट से निकाल के यहाँ पे डाला है इस डेट को। तो जब आप अपनी तरफ से क्लैरिफाई कर दोगे तो इतनी दिक्कत आएगी नहीं और नए बैलेंस से इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ता मैक्सिमम कंट्रीज़ में। अभी एक एक्सेप्शन के तौर पे हमने ऑस्ट्रिया देखा है जहाँ नए बैलेंस आने से दिक्कत हुई थी किसी को। बाकी इतने सारे वीज़ा कराएं, कोई दिक्कत नहीं आती इस तरह नया बैलेंस ऐड करने से। लेकिन नए बैलेंस को ऐड करने से उन केसेस में दिक्कत आती है जब आदमी कमा ना रहा हो और लाखों रुपए एकदम से वीज़ा अप्लाई करने से पहले डाले। अगर आपकी अर्निंग अच्छी है, बस इन्वेस्टमेंट आपने कर रखी है और इस वजह से आपके सेविंग अकाउंट में पैसे नहीं हैं, तो इस तरह नया बैलेंस ऐड करके आपको दिक्कत आनी नहीं चाहिए। ये मैं अपने पूरे एक्सपीरियंस के बेस पे कह रहा हूँ। हो सकता है मेरी बात सही ना हो पर काफ़ी हद तक ये सही है। जितेंद्र शर्मा नाम है मेरा। वीज़ा फ़ाइल रेडी करानी हो कांटेक्ट कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।